इनको एनसीईआरटी बहुत तरीके से पढ़ लेनी चाहिए। May I come in, ma'am? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Okay. Sit and give you a file. So, Sonia, right? Yes, sir. Please give me your brief introduction. My name is Sonia Chaudhary. I come from Jodhpur district of Rajasthan. I have completed my schooling and diploma in elementary education from Jodhpur itself. I have passed CTET in 2023 and READ Play exam in 2022. Recently, I have adopted a hobby of reading books, and sometimes I also like to do journaling my thoughts. That was all about me. Thank you. Okay. So, you have hobby of reading books, right? Yes, sir. So, please tell me your last book जो आपने पढ़ा. So it was The Power of Subconscious Mind. Okay. Who is the author of the book Power of Subconscious Mind? The Joseph Murphy. Joseph. Very good. Can you tell me something about that book? सर ये बताया गया है इस बुक में कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी पर्सनालिटी, हमारी डेली बिहेवियर एंड हमारी सक्सेस को इफेक्ट करता है. Good. Nice. So, why you want to join Kendriya Vidyalaya? Sir, because KVS provides best platform for a dedicated teacher to perform his her duties, and as we all know that it also provides pan-India exposure, which is best for personality development of a teacher. And as we can see KVS as a mini India, so we get to know more about our diverse culture. गुड. अच्छा, एक बात बताइए, आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो केंद्रीय विद्यालय है, अब इसे कहते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय. आपने लिखा होगा कि अब लगभग स्कूल में लिखा होता है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय. आप बताएंगे कि ऐसा क्यों? सर पीएम श्री का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है. सर इसमें बताया गया है कि केवीएस को एज ए एजुकेशनल लेबोरेटरी देखा जाता है. तो इसमें जो केवीएस स्कूल्स होते हैं उसमें एनईपी 2020 को सबसे पहले लागू करने का ट्राई किया जा रहा है. सो इस वजह से इसको बोला जा रहा है. अच्छा, तो कब से ऐसे सुखद प्रावधान चल रहे हैं? स्टार्टिंग बताएंगे मुझे आप, कौन सी ऐसे चल रहा है, कब से स्टार्ट किया गया? इट वॉज इन 2023 आई गेस. और 22 23 और श्योर अबाउट इट. Okay. Have you any idea of Vidya Pravesh? यस सर. What it is? सर बच्चों को जब आंगनवाड़ी में प्रवेश के लिए भेजा जाता है, जब बच्चे का सबसे पहले जब एडमिशन करवाया जाता है तो उसमें योजना को शायद विद्या प्रवेश योजना कहा गया. क्लास 1 में जाने से पहले ना उसको 3 मंथ के लिए स्कूल में एडमिशन होता है, बट वहाँ पे क्या उनको प्ले वे मेथड्स उनको टीच कराया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है फॉर फर्स्ट 12 वीक्स यानी 3 मंथ के लिए. देन आफ्टर उसका जो करिकुलम है वो पढ़ाया जाता है. ये दैट इज कॉल्ड व्हाट इज बाल वाटिका. तो बाल का एज ग्रुप 3 to 6 ईयर्स होता है, जिसमें कि बच्चों को स्कूल रेडिनेस के लिए इंश्योर किया जाता है. एंड इसमें बच्चों को बेसिक जो वर्ड्स की नॉलेज होती है एंड 0 to 9 तक नंबर की नॉलेज दी जाए. और इसमें भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड प्ले मेथड यूज़ किया जाए. So can you tell me what is FLN basically? सर द फुल फॉर्म ऑफ FNA इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. एंड इसमें बच्चों को रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी का बेसिक नॉलेज दिया जाता है. एंड इसमें कुछ बोर्ड सेट किए गए हैं जो एक फिक्स टाइम पीरियड में कंप्लीट करने हो. So you tell me कि क्लास 2 का बच्चा है ना, और वो आप देखते हैं जब क्लास 2 में आप एंटर करती हैं तो 2 विथ 3 ऑल्सो क्लास 3 मान लीजिए, आप देखते हैं कि क्लास में उस बच्चे ने क्या किया है, कुछ रैपर गिरा दिए, लेस के, कुरकुरे के रैपर गिरा दिए. कैसे हैंडल करेंगी, कैसे देखते हैं आप इसको? सर सबसे पहले मैं उस बच्चे को ही बोलूँगी कि वो रैपर से उठाए, अच्छा, ताकि बच्चे को लगे कि उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए. मैं उस बच्चे का रीज़न बताऊंगी कि आपको अपने स्कूल को गंदा नहीं रखना चाहिए. तो इससे बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो देखेंगे आपको अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय में जो है लेस कुरकुरे ये सब अलाउ ही नहीं है, पता है? लेस कुरकुरे ये सब तो अलाउ ही नहीं है केंद्रीय विद्यालय. प्लीज आई फॉरवर्ड कैन यू रेडी अबाउट इट. सॉरी. अच्छा, चलिए, अभी आपने कुछ देर पहले बताया मुझे टॉय बेस्ड लर्निंग, एंड बताएं, एक्सप्लेन इट टू द बोर्ड, राइट? तो टॉय बेस्ड लर्निंग में कोई भी जैसे हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं तो हम उसको बच्चों को टॉयज़ के थ्रू पढ़ा सकते हैं. जैसे कि सिमेट्री वाला टॉपिक है तो हम उसको अल्फ़ाबेट्स के कटआउट्स दे सकते हैं.
अच्छा, मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप इसको जस्टिफाई कीजिए। मैंने कहा कि टॉय है तो जॉय है। सब बच्चे टॉयज़ के थ्रू अच्छे से सीखते हैं क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उनका टॉयज़ को लेके बहुत क्रेज़ रहता है। जॉय क्या है यहाँ पे? एज ए पीआरटी टीचर, तो जॉय इज़ हैप्पीनेस, जिसमें बच्चे को किसी भी चीज़ को लेके खुशी मिलती है। हैप्पीनेस किस टाइप का? टॉय है तो जॉय है। So he enjoys it. Sonia, you said that your last book, The Subconscious Mind, The Power of Subconscious Mind. As we are talking about the small children, tiny toddlers, after you study the power of subconscious mind, would you justify that children have more thoughts in their subconscious mind than what we have being as an adult? So I think they have more kind of thoughts because हमारे जो थॉट्स होते हैं वो थोड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, बट इस बच्चे के दिमाग में वही टाइप के थॉट्स होते हैं, बट हमारे थॉट्स उनके थॉट्स से अलग होते हैं। What? सो क्योंकि हम एज वी ऑल नो दैट हम कुछ चीज़ों को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं या फिर हमारी चीज़ एक चीज़ को लेके हम ओवर थिंक करने लगते हैं, तो बच्चे में वो चीज़ नहीं होती। No, we are talking about the subconscious mind, which is not in our control. If the thoughts are in our control, then definitely we couldn't say that these are the conscious mind. So that's why the children's, as about the children, you are saying they have unorganized thoughts. Unorganized, naturally we can say that they assert them as what they had in their mind. So don't you think, keeping in mind this psychological fact, the Kiwis introduce toy-based learning, number one, and as sir asked a statement, the toy hai to joy hai. Would you like to connect these, the subconscious mind thoughts and the relevancy of this toy-based learning? So may I take a minute, please? Sorry. Sir, ask you the second question over there. Students, some put here and there lays and biscuits, packets, etc. Some doubt is there. The answer has come, I think, sir has given that such packaged foods is not allowed in KZs. That's mine. But my question starts right from the same. If it is allowed, and you find some garbage here and there on the way where the children used to play, okay, what should be your action, being as guardian of those children, to put in learning that the garbage shouldn't be here, the dirt shouldn't be here where they play? आपका एक्शन क्या होगा? सर अगेन मेरा वही आंसर होगा कि बच्चों को ही बोला जाएगा वो क्लीनिंग के लिए। Are you sure? यस They don't know what to do. As you said earlier, they don't have any kind of organized thoughts. वो नहीं जानते क्या सही और क्या गलत है. तो someone must be there to tell them that what is right and right wrong, because they are in learning process. I open the question now. What should be your action there at that time? Sir, I would tell them that why you should not throw garbage here and there. I will act as a counselor to tell them that it is not appropriate to throw garbage here and there. Are you sure they can get something out of it? Yes, sir, they will know that if any elder had told them, then we should know. हम सब टॉय बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टॉय बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं प्राइमरी क्लासेस में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ विल यू डील विद द चिल्ड्रन इफ टू स्टूडेंट्स और टू बॉयज स्पेशली आर fighting over a toy in the class? Ma'am, I will try to provide them other toy if they wanted to. Or I will try to distract them with other methods. See, when small children, when they fight, they will not listen to you. They would like to have the same toy. That is why they are fighting over the toy. Ma'am, I will try to say that they should collaborate with each other.
Very good. Collaboration is needed here. Okay. Being a PRT teacher, okay, you have to justify one statement. If I am telling you that primary teacher is a building block of child's future career, how you will justify it? सर बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल में आता है तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करता है, क्योंकि बच्चे को वही सब कुछ पता होता है जो कि उसके घर में पता होता है। बट जो टीचर्स होते हैं उनको उन चीज़ों को काफ़ी चीज़ों को मॉडिफाई करना हो, कुछ गलत आदतें भी होती है जो कि बच्चों को इम्प्रूव करनी होती है, एंड स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से जो भी नॉलेज होता है वो बच्चे को देना होता है। और साथ ही साथ टीचर को एज अ डिसिप्लिन टीचर बिहेव करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी बहुत कुछ सीखता है। Very good. Are you sure a 3-year child have an ability of observation or imitation? इमिटेशन। Imitation. So don't use the word observation. Imitate करते हैं. यस सर। What are the basic 3 R's in primary education? It is reading, writing, and arithmetic. How can you make reading enjoyable for them? As sir said that they learn with imitation, Yes. so I will also try to modulate my voice, that some words have to be on high pitch, some words have to be on low pitch. So first I will pronounce that, and then I will say to children to recite me. क्या पढ़ाना चाहिए आप? As shapes, 2D shapes. 2D. With all your permission, may I assume it as my classroom? No. So good morning students. How are you all? All good? Okay. तो आज आप सब मुझे ये बताइए कि आप सब अपने साथ वाटर बॉटल्स लेके आए हैं? ओके। सर, may I use this skin as TLM? Sir. ओके। सो आप सब क्या देख पा रहे हैं? एक राउंड राउंड शेप देख पा रहे हैं आप सब? आप सबकी जो बॉटल्स है उसके भी ढक्कन पे ऐसे राउंड राउंड शेप्स दिख रही है आपको? दिख रही है, नहीं दिख रही है? ओके। तो अभी मैं ना एक आउटलाइन ड्रॉ करूंगी, तो आपको मुझे बताना है कि ये जो दोनों आउटलाइंस मैंने ड्रॉ करी है, जैसे कि ये आपको राउंड शेप दिख रहा है, ये दोनों सिमिलर है या डिफरेंट है? ओके, फर्स्ट आई विल ड्रॉ। नाउ टेल मी, are they different or similar? Similar? Okay. So may I eat something? May I eat? ओके, तो यह आपको क्या दिख रही है? आपकी नोटबुक दिख रही है? तो अभी ना नोटबुक की आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप बताना कि ये सिमिलर है या डिफरेंट है। अभी ना हम नोटबुक की आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि एक ना हमने ये ड्रॉ करा, तो ये ड्रॉ करा तो आपको इस जो सेम आउटलाइन की क्या क्या चीजें दिखती है? आपने कभी ऑब्जर्व करी होगी, क्या क्या चीजें दिखती है आपको? आज रोहन क्या लेके आए हैं? टिफिन में चपाती लेके आए हैं, वो भी ऐसे सिमिलर दिखते हैं। अच्छा, और रिया को क्या दिखता है ऐसा सिमिलर? अच्छा, रिया को 5 रुपीज का कॉइन दिखता है। ओके, अभी हमने इसके बात करी। आप लोग अब मुझे इसके बारे में बताइए कि फॉर एग्जाम्पल कोई, मतलब जैसे कि ये नोटबुक है, इस नोटबुक के अलावा भी इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? ओके, आपकी जो स्टेशनरी बॉक्स है उसका जो फेस है वो सिमिलर लगता है। अच्छा, और क्या क्या सिमिलर लगता है? ओके, रिया ही डेयरी मिल्क लेके आई है। अच्छा, डेयरी मिल्क का फेस भी सिमिलर लगता है। ओके, You have to tell me what is line of symmetry with this page that you have. so it is line of symmetry here, and it had divided both parts in equal shape and size. Very good, very nice. It is also possible. Okay, what is tessellation? Tiling and tessellations. I say I don't have it. Icosahedron. No. Okay. Polyhedron. What is polyhedron? Sorry. अगर मान लीजिए कि आपको क्लास 2 में पढ़ाने कलर्स, Yes, sir. 1 या 2 में आप क्या पढ़ाने कलर्स, ठीक है?
आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? सर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ बैलून्स लेके आ सकती हूँ क्लास में। आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कलर्स उठाने की। तो आप मुझे बताइए कि जब आप बैलून्स को क्लास में लेके आएंगी, क्लासरूम नो डाउट बहुत ही फैसिनेटिंग बनेगा। इससे बच्चों में क्या होगा, मतलब क्या डेवलप होगा? यू हैव टू टेल मी अकॉर्डिंग टू एनईपी। सर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी दैट ये कौन से कलर्स के बैलून्स है। अच्छा चलो मानते हैं कि ऐसा होगा। वी नीड सम बेटर आंसर्स। अकॉर्डिंग टू एनईपी ट्राई बेस्ड लर्निंग कुछ देर पहले भी मोह ने बात की है। Yes, ma'am. बताइए क्या होगा? टॉय बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग। पहली बात तो क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ड हो गया। जब आप बैलून लेके आए तो क्या हो गया, वो एक्टिविटी बेस्ड हो गया। ऐसा, और जब एक्टिविटी बेस्ड हो गया तो बच्चों में क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, है ना। बच्चे क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, इंगेज करेंगे बच्चे उसमें, है ना। दे विल टेक इंटरेस्ट और क्लासरूम कैसा बन जाएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड स्टूडेंट्स। क्या पता ही नहीं व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट, I can't recall, sorry, sir. okay, I'm doing the answer, right? Cognitive development is basically deep understanding. हाँ, जब बच्चा क्या करता है उसको डीप अंडरस्टैंड करता है ना, तो उस बैटिंग के माध्यम से क्या हो रहा है, वो बहुत डीप अंडरस्टैंड करता है चीज़ों। ठीक है। एक क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है। बीइंग अ टीचर, इफ यू हैव टू टीच एंगल्स, तो आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? तो इसी मेथड इसी में पढ़ा सकते हैं। नहीं, कौन सा आप एक्टिविटी या कौन सा मेथड आप फॉलो करेंगे? एंगल्स पढ़ाना है, किसी भी शेप का एंगल पढ़ाना है, तो कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकती हैं? सर फॉर एग्जांपल जैसे कि उनके पास जो उनकी नोटबुक है, तो नोटबुक के बीच में उनको बता सकते हैं कि ये वाला एंगल हो गया। आप सिंपली बोल सकते हैं आपके हाथ में पेपर है, एक पेपर फोल्डिंग मेथड भी होता है एंगल्स पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्लास 5 के बच्चों को आप पेपर फोल्ड करके उसके एंगल्स बता सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, है ना। अच्छा, एक प्राइमरी के बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग कैसे स्पार्क करेंगे उस बच्चे के अंदर? सर उससे शॉकिंग क्वेश्चन पूछ के मैंने आपको आंसर्स पहले ही दे दिया है, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि मैंने आपको आंसर्स पहले ही दे दिया। अब तो मुझे बताओ उसी के अनुसार जो हमने बिल बताया आपको। सर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू एंड टॉयज लर्निंग के थ्रू करो। टॉय बेस्ड लर्निंग टॉय बेस्ड लर्निंग, है ना, क्या होगा उस बच्चे में, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। आपने सर कुछ ऐसे कोई भी फॉर एग्जांपल कोई हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे ने सुने ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर पढ़ा रहे हैं, तो हम उस बच्चे से पूछ सकते हैं कि जैसे कि अगर बारिश बंद हो जाए एक दिन के लिए तो क्या होगा। सर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की। मैं और डिस्क्लोज कर दूं कि दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। हैव यू हर्ड इट? सर कह रहे हैं, सुना है आपने? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नाम सुना है आप? यस सर। इसके 3 फेज होते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से? सर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। Cognitive, affective, एंड and साइकोमोटर। psychomotor. As sir asked you the questions, both of the sir, why didn't you use this कि ये 3 तरीके अपन अपनाएंगे जिसमें एक्टिविटी भी है, क्यूरियोसिटी भी है, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी है। अब हम साइकोमोटर की बात करते हैं। साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए जो आपके छोटे बच्चे हैं, इनके लिए क्या स्पेशल एक्टिविटी प्लान करेंगे? सर कोई टॉपिक से रिलेटेड या जनरल? आपको साइकोमोटर आउटपुट देना है। सॉरी सर आई कांट। आप उन्हें प्लेग्राउंड में क्यों नहीं ले जाते हैं? क्या होगा इससे? साइको मोटो। वो ग्राउंड में जब जाएंगे तो सर ने पूछा से क्वेश्चन, तो ग्राउंड में जैसा ने बोला ग्राउंड में कर लिया था। ग्राउंड में जाने से क्या होगा बच्चों को, क्या डेवलप होगा उसका? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। वो तो नहीं है। और कुछ बताइए, क्या बच्चा एक्सपीरियंस से लर्निंग करेगा? यस सर। क्या होता है एक्सपीरियंस से लर्निंग? सर बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या प्ले वे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग
Activity, that is the different thing. Where a teacher or someone else who plan an activity to demonstrate something, then students used to do the same. Whereas the experiential learning, teacher has to do nothing. He or she has to put a lots of things over there and ask them, you take care of yourself, do whatever you want, and tell me the result. देखिए एक बच्चा है अभी क्लास में और आज वो अपना लंच मिस कर गया, लंच नहीं ला पाया। अब आप जो है पहले तो क्या करेंगी इसके लिए, लेकिन कंडीशन यही है कि आप अपना लंच बॉक्स नहीं दे सकते। क्या करेंगी आप? तो मैं दूसरे बच्चों को उनको लंच शेयर करने को बोल सकती हूँ, जिससे कि कोलैबोरेशन बढ़ेगा और बच्चों में सही है ना? सही जा रहे हैं वही क्या होगा से क्या डेवलप होगा बच्चे में, कोलैबोरेशन होगा। बहुत सही बताया आपने। क्या और क्या क्या डेवलप होगा उसमें? बच्चा इंटीग्रेट करने सीखेगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। बच्चे में आएगी शेयरिंग और केयरिंग, इस स्वभाव आएगा, शेयरिंग का भाव और केयरिंग का भाव आएगा। और इससे बच्चे में क्या डेवलप होगा? क्या बच्चे में इमोशंस डेवलप होंगे? यस है, इमोशंस होंगे ना? स्किल कौन सी डेवलप होगी? सोशल होगा, सोशल स्किल्स डेवलप होंगी। सोशल स्किल्स। Do you know something about the 21st century skills? 21st century skills. Do you know about it? यस सर। बताइए। सर क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड केयरिंग। इसमें काम कीजिए यार, बैठिए। Education is meant for success and growth. How do you take success as a teacher? So, ma'am, as a teacher, I count it as my teaching learning experience. Like every day in classroom is a new experience. We get to know more about our different type of teaching methods, different type of teaching approaches, and we see it growth as a because we grow as a teacher, and it helps to learn new teaching skills. And 21st century skills, where you find yourself as a teacher. Are you skillful, or you need to be skillful, or you are complete in yourself? Where you find as per the requirement of 21st century teaching skills? So I would be learning to be skillful, because I think there is once a teacher, always a learning. So there is always something new to learn. As I said that there is always a place vacant on the top. Yes. So you are never satisfied. You should be even not even satisfied with what you have achieved. You should also aim high. Up to what extent you are agreed that in 21st century there are no boundaries for the teacher? Is it correct? सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो टीचर होता है वो काफ़ी डिफरेंट, जितनी भी डिफरेंट अप्रोचेस वो सोच सकता है, उन सब तरीक़ों से वो बच्चे को पढ़ा सकता और बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप कर सकता। But some basic ethics are there to be a teacher and to teach someone. Keeping in mind those number of ethics, as my statement is true, that there are no boundaries to a teaching. No, sir, that is not true. There are some ethics like to be disciplined, or to be punctual, or to be honest towards their working. There should be always some boundaries. And the kind of language they are using in schools, and the kind of like clothes they are wearing, always there should be a boundary. They should maintain their professionalism. सर क्या प्राइमरी क्लासेस में पासिंग क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस आए थे? अभी चेंजेस आए हैं ना? Not aware about this. Do you know about OBE? OBE. Okay, I can tell you. This open loop exam. Open. What is this? Sir, Have you heard before? so I heard it in CA exams, Chartered Accountant. What is the difference between assessment and evaluation?
When we assessment, we see checks, admit parts, and in imitation, we consider it as a holistic part. Like every aspect is us. Are you sure? आपका ही क्लास के स्टूडेंट है जो अपने क्लास में मोबाइल लेकर के आया, ठीक है, और पीछे बैठ करके क्लास में वो मोबाइल चला रहा है, आपकी नज़र पड़ती है उसके ऊपर, आप जाते हैं उसके पास, है ना, तो उस बच्चे को आप कैसे हैंडल करेंगे? आपको इस हिसाब से हैंडल करना है कि उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट ना हो, है ना, उसको क्लास में एम्बेरस भी फील ना हो, और आप उसको काइंडली जो हैंडल भी कर सकें। बताइए। जैसे उस मेरे पास बच्चे के बाद जाऊंगी, मैंने अभी ट्राई वो प्लान कि ये जो मोबाइल फ़ोन से आके स्मूथ में थ्रू लेते हैं, द कुछ रीजंस होंगे दबे हो देखे हैं। रीजन तो क्या ही हो। ठीक, ये ब्रिदम क्या है? ब्रिदम क्या होता है? ब्रिदम So you will answer it, that's the वाह, वेरी Musical instrument. it and it's my cap of effort. वेरी क्या वेरी है। बड़ा ही कुछ था इस बारे में। सर जो तारा एक होता है उसमें बच्चे की वॉइस रिपोर्टिंग बुक होती है, इसमें कि पैराग्राफ दिया होता है एंड बच्चे की वॉइस रिपोर्टिंग होती है, तो उसी टाइम पता चल जाता है कि बच्चे में जो अपरेंटली जो बहुत सारी ये डेम वो अकम्प्लिश हुए हैं या नहीं। एक और होता है प्रशस्त, जानते हैं इसके बारे में? ये जानते हैं वाला प्रोजेक्ट? सर बेटी है ब्लडी की सारे काम पे को स्पोन्स की जो स्टेयर्स होते हैं अनब्रेकने के लिए, तब जो स्मॉल की जो बिल्डिंग्स के इन शेप्स डिफरेंट आइज ऑफ शेप्स प्रॉपर। ठीक, आप ये जो अपनी टॉपिक करते हैं, आइए बात करते हैं। और इस फर्स्ट थिंग कि आप क्या अच्छा लगा मुझे, ये अच्छा ये रहा कि यू कैन डू बेटर। और कहीं जब आप जो स्पीच करा रही थी, कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कभी मैं यहाँ नहीं दिया। ये बात नहीं है। तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट यदि कहा आप कर, ये पहली बात तो क्या है, आप कूल काम नहीं, अगर आप काम नहीं तो कॉन्फिडेंस अपने आप फॉलो करेगा। टेक इट इजी, नथिंग इज लॉस्ट इन दिस यूनिवर्स, नथिंग यू लॉस्ट इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं खोता है, तो सब यही रहता है, तफरी रहता है, मतलब कुछ कोई नहीं रहता 20 बार तक। ओके, तुम्हें स्टार्टिंग में मुझे स्पीड दिखा हुआ, जब स्पीड के काम करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है, जब आप पढ़ा देते ना, तो अचानक से यहाँ आ गई, मतलब इसको कैरी करने हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आ पा रही है। अगर आपको पेलर चाहिए, जो आप वहीं से सोचिए, सर विथ योर सबमिशन मे आई यूज दिस बॉटल एज अ और कैट एज अ क्लीनर, तो फिर आप आएंगी या हम आपको हेल्प करेंगे, वो हमारा पार्ट है। कि अचानक से आप आ रही हैं, मतलब दोबारा ही आप डिसाइड करने के लिए बोल रहे हैं, ये थोड़ा बहुत ही अजीब सा लगा, थोड़ा सा एरोगेंट सा मुझे लगा, ठीक है ना। हाँ, कोई बात नहीं, सॉरी की बात कहें आपके, तो दोबारा आपके आपने दोबारा यूज़ किया इस तरह का, तो वही से पूछिए, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग कि कभी कोई आंसर जब नहीं आते ना, या तो आप किस आप डायरेक्टली डिसइंटरेस्ट आ जाता है, मतलब यू डोंट लुक, मतलब इंटरेस्ट खो जाता है, मेरे आंसर आ ही नहीं गया है। दुनिया में सबसे आसान ऑप्शन था क्या? The easiest thing in the life, the easiest option in the life is what? Give up. सबसे आसान ऑप्शन जीवन में क्या होता है? ये होता है ना, ये नहीं देना चाहिए, बाउंस बैक, भाई फाइट कीजिए, है ना। एक एटीट्यूड होना चाहिए आपके भाई, फाइटिंग एटीट्यूड होनी चाहिए आपका। और तो वो चेहरे पे अगर आंसर नहीं आने तो पूरा डिसइंटरेस्ट दिखता है, रिएक्शन में, ठीक है। याद है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भी मन में चल रहा है या नहीं आ रहा आंसर, वो चेहरे पे भाव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आपको कैसे पता कि इंटरव्यू क्या बड़ा है नहीं बड़ा, हो सकता है कुछ इसका लेवल ही ऐसा, हरी बात, तो हमेशा बने रहना हाथ में, ठीक है ना।
गिव अप नहीं करना टू यू। नेक्स्ट थिंग, नेवर मिस योर स्माइल। कभी कोई स्माइल दिखा, बिल्कुल पीरियड नहीं आ रहा है कुछ तो बिल्कुल ऊंची चला जा रहा है, नेवर मिस। यार पीआरसी टीचर तो मतलब आप तो जितना मतलब आप क्रिएटिव बनोगे, जितना एक्टिविटी करोगे, जितना आप मतलब बॉडी लैंग्वेज यूज करोगे, जितना गेस्टर्स यूज करोगे उतने अच्छा है। और स्माइल तो कभी छोड़ नहीं सकते, प्यार की टीचर तो कभी स्माइल छोड़ ही नहीं सकता, राइट। अंतर कुछ एलियन जो बेटा तो काम करवा, एक तो आप काम करो 21st century skills, सीधे मार्क टू पेज नती को आप स्किक से पढ़ो, उसमें बहुत कुछ है, देख माँ फास्ट हो ना। एंड जब आपने वहाँ पढ़ा लिया ना, तो पढ़ाने के बाद जब आप यहाँ पे आए तो फिर आप बहुत ही जो तो आप ऐसे बैठ गए, ऐसे नहीं बैठ खान बैठ, ये बिल्कुल मतलब ऐसा लगा था कि पता नहीं मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो सो रहा था आपके। ये जो साइकोलॉजिस्ट है वो सब वॉच करता है इन चीज़ों, मतलब गेम में हमेशा बना रहता है ना, विथ योर स्पाइन एंड हैविंग अ फाइटिंग एटीट्यूड। दिस इज फ्रॉम माय साइड। तो देखिए, सबसे पहले तो पीआरटी टीचर के लिए एक एनसीईआरटी बुक पढ़ना अनिवार्य है ना। तो आप तो पहले ना एनसीईआरटी बुक आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो। जैसे आपने टॉपिक पढ़ाया ना सेप्स, जितने भी सवाल हमने करे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 5 के बुक से हैं। मैंने आपसे पूछा इकोसाहेड्रॉन, ये आपके क्लास 5 के सेप्स चैप्टर्स में दिया हुआ है, जिसके पास 20 फेसेस होते हैं, हाँ 32 एजेस होते हैं, 12 वर्टिसेस होते हैं, हाँ? तो इसको इकोसाहेड्रॉन कहते हैं। टेसिलेशन क्या होती है, जब हम बहुत सारे प्लेन फिगर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ट्रायंगल को आपने अरेंज किया, स्क्वायर को अरेंज किया तो एक शेप बना। जैसे आप देख लो नीचे टाइलिंग किया हुआ है फर्श पे, तो इसे क्या कहते हैं, टाइलिंग कहते हैं, है ना। तो इस सारा चीज़ बाकायदा एक्टिविटी के तरीके से वहाँ पे बुक में मेंशन किया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी को गो थ्रू बहुत प्रॉपर तरीके से, और वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि टीचर्स को क्या करना चाहिए। आपसे मैंने एक सवाल किया, वो भी एनसीईआरटी से ही था, कि आपको एंगल्स कैसे पढ़ाना है बच्चों में, पेपर फोल्डिंग में, तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है लर्निंग का, इसको आप देखो, है ना। जो भी आप टॉपिक लेते हो उसके बारे में पूरी एक्टिविटीज़, और 1 to 5 में तो कहता हूँ सर 1 to 5 तो इनको एनसीईआरटी बहुत तरीके से पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो, या मैथ्स बैकग्राउंड से हो, तो आप थोड़ा सा और भी आगे जाइए, है ना। जैसे आपने सेप्स पढ़ाया, तो अब यहाँ पे वो एरिया पे भी जा सकते हैं, पेरीमीटर भी आपसे पूछ सकते हैं, है? कुछ भी हो सकता है, इस एरियाज पे काम करना है। नेक्स्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हैव ए स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। स्माइल की वजह से पूरा मुझे लगता है कि आप बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर स्माइल नहीं रहेगा चेहरे पे, तो है ना। और सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। उस दिन जब पढ़ा रही थी ना, तो जो ऊंचे आपका जो दिखा रहा है स्किल बहुत क्लासिक था, उसी स्किल पर मेंटेन करो। मिलकाउच आपको पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा टोन आ रहे थे, बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था, उसको आप कंटिन्यू करो, हमेशा भी बने रहना है ना। वही जो बैठ के बेटा Interested in the ओके इन स्पोर्ट्स so Sanya with अरे वाह, एस फॉर सोनिया, एस फॉर सानिया मिस। बने ना। सोनिया सानिया को पसंद है। Miss Sonia, being as a primary teacher, you must go through first the NCERT as sir suggests you, and in technical terms, in technical criteria where the questions can be asked, it is thoroughly go through the Bloom's taxonomy. Bloom's. It is the primary or the basic. Higher classes में इसका कोई इतना यूज नहीं है. This is specially designed for up to 8th standard. And basically it has to be applied up to 5th primary and pre-primary. Because it has its psycho goals, academic goals, activity goals, that is the holistic development जिसको कहते हैं, वो सारे goals इसमें हैं, सब कुछ इसमें है. So please first go through the Bloom's taxonomy. Number first.
और छोटी सी है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है ये नहीं पढ़ना है आपको। उसने क्या बताया है, 6 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक। और फिर 6 ऑब्जेक्टिव्स में जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है उसमें, उसके 3 हिस्से हैं। इनको अगर आप कर लेंगे तो आपको प्राइमरी टीचिंग्स बिल्कुल इजी होगी, आपको ये टिप्स पर लगेगी, एग्जैक्टली बिल्कुल टिप्स पर लगेगी, ठीक है। एक तो ये करें, और दूसरी बात क्या है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। नहीं आता है कोई बात नहीं, टाइम लेने के बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो एक सिंपल सा शब्द है, सॉरी सर, या पार्डन मी सर, सिंपल, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा इससे, ठीक है। जब तेंदुलकर पिच पर उतरता था तो हर बॉल को 6 नहीं मार सकता वो, ठीक है ना। कहीं वो ग्लिच भी करता है, कहीं लेफ्ट भी करता है, कहीं मारता भी है, तो एक रन 2 रन, दैट्स फाइन, लाइफ इज अ गेम। तो आपका ये जो पैनल आपसे जो डिस्कस कर रहा है, दिस इज द सेम, कंसिडर इट इन द सेम। Otherwise, you are a good candidate, you got a good personality, and as sir said, I'm agree कि you must have a smile on your face, तभी अच्छा लगेगा बेटा तो, ठीक है ना। जैसा सर ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बात की, आपको मैं एक बात बताऊं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। प्री प्राइमरी से लेके क्लास 8 तक है, ऐसा सर ने बताया। उसकी हायरार्की ऑफ एजुकेशन जो है वो रिमेंबरिंग से शुरू होकर क्रिएटिव तक जाती है, ठीक है। आपको वो सारे स्टेप्स लेने हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी आती है, ठीक है, राइटिंग स्किल्स भी आती है, सारे आई सेड रिमेंबरिंग से क्रिएटिव, उसके भी वो आप सारा पढ़िए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ एज अ टीचर। 8th क्लास तक तो कंपलसरी है ही, सीनियर क्लासेस में जाके आप इतने यूज्ड हो जाते हैं कि बच्चे उस पर मोल्ड हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, आप जब प्राइमरी क्लास का पढ़ाने आते हैं एज अ टीचर, व्हेन यू एंटर द क्लासरूम यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग बैक। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जानी चाहिए कि आप उन बच्चों के साथ बच्चा बन के ही पढ़ाएं। So you have to be like a child with those children. You have to come up to their level. और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो, आप बहुत चुलबुली सी दिखें बच्चों को भी कि ये तो आप हंसती हुई मस्त होके आए अगर, तो बच्चे तो और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो दैट बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट इन प्राइमरी क्लासेस। देयर ड्रेसिंग सेंस, चिल्ड्रन ओनली see your dressing sense, how you are dressed up. All the small children, they like bright colors, they like smiling face, okay, they like their teacher, they imitate their teacher, as sir said, they imitate their teacher. आप जैसी होंगी बच्चे वैसा ही आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज एंड यू हैव टू बी लाइक देम ओनली। सो दिस इज़ माई सजेशन। बॉडी लैंग्वेज, आपको अपना कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है टीचर्स की, टीचर्स भूल जाते हैं। क्लासरूम जैसे ही एंटर करते हैं, दे देमसेल्फ बिकम द चाइल्ड। आप बड़े बच्चे बन जाए, वो छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस चलेगा। Act like a child. Act like a child. So, Surya, all the best.